बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये वीडियो आज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जी मेंस, जी एडवांस और नीट की तैयारी कर रहे हैं और जी भर की तैयारी कर रहे हैं, रात-रात भर तैयारी कर रहे हैं। इस उम्मीद में कि उनका सिलेक्शन एक रेप्यूटेड कॉलेज में होगा। तो देखिए, ये मेरे पास एक डाटा है और ये डाटा मैंने गूगल से लिया हुआ है, कोई सर्टिफाइड नहीं है। इसमें जो डाटा दिखाया गया है, कुछ अप डाउन्स हो सकता है। लेकिन मेरा मकसद कोई डाटा पर बात करना नहीं है। मेरे को बात करनी है उन स्टूडेंट्स की एक सोच पर, तो ये सोच करके बैठे हुए हैं कि अगर इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल गया तो लाइफ सेटल है, अदरवाइज नहीं है। तो वह ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या साइकोलॉजी है? क्या उनके पास ऐसा प्रेशर है? ऐसा सोचने का कारण क्या है? तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूं। तो देखिए, हम जानते हैं कि हर साल 15 लाख बच्चे, अप्रोक्स 15 लाख बच्चे जी मेंस का एग्जाम देते हैं, उसके बाद में एडवांस का देते हैं और लगभग 22 लाख बच्चा नीट की तैयारी करता है। लेकिन क्या 15 लाख, क्या 22 लाख बच्चे का सिलेक्शन होगा? तैयारी तो इसी मूड से करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब इसका एक थोड़ा-सा एक पहलू और भी समझते हैं। ये मेरे पास एक डाटा है कि ये कहना चाहता है कि 30 से लेकर के 40% जो बच्चे होते हैं वो सिंसियरली तैयारी करते हैं। यानी कि वास्तव में उनकी इच्छा है कि हमें एक रेप्यूटेड कॉलेज मिले। लेकिन चाहने से क्या होता है? मन में इच्छा बनाने से क्या होता है? क्या उसके अनुरूप आपकी तैयारी है? हाँ, ये करते तो इसी तरह से, खूब तैयारी करते हैं, खूब दिन-रात मेहनत करते हैं, ये 30 से लेकर के 40% बच्चे। ये 40 से लेकर के 50% जो बच्चे होते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं कि ये बच्चे सिंसियर नहीं होते। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। लेकिन 10 से लेकर के 20% ये बिल्कुल ही केयरलेस होते हैं। बस शौक-शौक में ये पेपर, यानी कि ये जो फॉर्म भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एग्जाम आएगा तो दे आएंगे, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। तो देखा जाए तो इनको ज्यादा टेंशन नहीं होती, इनको तो बस पेपर दे दिया, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। समस्या इन लोगों की है। अब देखिए 30 से 40% का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं इस डाटा की, 15 लाख बच्चे जो बैठ रहे हैं जी मेंस में, तो 30 से लेकर के 40% का मतलब क्या हुआ? 4.5 लाख से लेकर के 6 लाख बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। अब इसका जरा देखिए कि ये जो डाटा है, 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख हर साल बच्चा कोटा जाता है और कोटा में क्या है कि पूरे इंडिया का एक हब है एजुकेशन का, जहां पर इस उम्मीद से बच्चे जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा। ये 1 साल का डाटा है, 2 साल का हो जाएगा 3 से लेकर के 4 लाख। मैं मिनिमम भी मान लू तो देखो क्या है, 1.5 से लेकर के 3 लाख, अब 2 साल का 3 लाख, और बच्चा जो एक गैप ले लेता है तो उसका और जुड़ जाएगा लगन, फिर भी मैं 3 लाख ही ले लेता हूं। मतलब मैं ये मान लेता हूं केवल कोटा के बच्चों में कंपटीशन है और बाहर के ऑल इंडिया का कंपटीशन है ही नहीं। वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल के तौर पर मान रहा हूं कि 3 लाख बच्चों में कंपटीशन है। तो 3 लाख में जो बच्चों में जो कंपटीशन है, तो वो भी तो देखिए कि टोटल सीट्स आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की 62,853 में 63,000 मान लेता हूं। ठीक है, मतलब मैं राउंडिंग में मान रहा हूं कि चलो हमारे पास जो है क्या है, 62,000 है। तो अब देखिए 3 लाख बच्चा 62,000, तो लगभग कितना है? 3 लाख में से केवल 62,000 का सिलेक्शन होना है। यानी कि परसेंटेज देखा जाए तो इसमें से कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? जबकि मिनिमम ले रहा हूं तो कितना हुआ कि 20%। यानी कि 20% इसमें सिलेक्शन होगा। यानी कि मैं ये मान लेता हूं कि सारा का सारा सिलेक्शन केवल कोटा से होता है, तो बाकी का ऑल इंडिया से सिलेक्शन होगा नहीं। तो बाकी बच्चे क्या करें फिर? तो ऐसा भी नहीं है कि कोटा में से सारे बच्चे सिलेक्शन होंगे। यानी कि कोचिंग में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सिलेक्शन 100% देंगे। बाकी के पूरे ऑल इंडिया बहुत सारी कोचिंग है। तो ये कहा जाता है कि जो डाटा है जो गूगल से मिलता है कि लगभग 2 लाख रजिस्टर्ड कोचिंग है। 2 लाख। अगर ये भी मान लिया जाए कि हर कोचिंग एक-एक बच्चे का सिलेक्शन देगी, तब भी एक ये जो इंजीनियरिंग में जो कि रेप्यूटेड कॉलेज है और मेडिकल में जो कि टोटल सीट्स कितनी है, यहाँ पर देखो 62,000 है, यहाँ पर कितनी है 1,28,000, मतलब 2 लाख मान लीजिए। यानी कि ये रजिस्टर्ड कोचिंग केवल 2 लाख हैं और उनमें से एक-एक बच्चा भी जाएगा तो केवल एक बच्चा ही जा पाएगा एवरेज हर कोचिंग से। तो बाकी के जो कोचिंग में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं फिर उनका क्या होगा? वो भी तो किसी उम्मीद से जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि आप चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ लीजिए, किसी कुछ भी कर लीजिए, अंत में आपकी खुद की एक सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ मोटिवेशन होता है
और सोचने का तरीका होता है, वही आपको ले जाता है। ये आपको हेल्प करते हैं, कोचिंग आपको हेल्प करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपको आगे बढ़ाने में, आपके डाउट को सॉल्यूशन करने में, क्लियर करने में। लेकिन फिर भी गारंटी नहीं कि इन कोचिंग से ही एडमिशन मिलेगा। और देखिए, एक डाटा और है कि ये 10 से लेकर के 20% जो लिखा हुआ है ना, ये उन बच्चों का लिखा हुआ जो सेल्फ स्टडी करते हैं। ये इतने कमजोर होते हैं पैसों में कमजोर होते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि इनके पास कोचिंग को छोड़ दीजिए, छोटी मोटी ट्यूशन के लिए भी पैसे नहीं होते। तो ये कैसे भी करके मोबाइल से, यूट्यूब से या सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करते हैं। और हालांकि इनके पास फीस के लिए पैसे नहीं होते, सोच ली कि कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो ये फीस भी नहीं दे पाएंगे। तो कई बार ऐसा हो भी गया है कि उन बच्चों का सिलेक्शन हो भी गया और कॉलेज में फीस देने के लिए पैसे नहीं, तो वो कॉलेज में एडमिशन उनका नहीं हुआ, या किसी को पता चल गया तो उसने उसकी हेल्प की, वो बात अलग है। तो ये उनका एक डाटा है। तो इनमें से बहुत कम सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि सेल्फ स्टडी से अगर कोई बंदा अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन ले लेता है ना, तो बहुत बड़ी वाली बात है। यानी कि ये बच्चे वो बच्चे मान लो जो कि महाभारत में एकलव्य होते हैं, ये महाभारत के एकलव्य हैं। एकलव्य हैं भाई, बिना किसी असिस्टेंट के खुद प्रेपरेशन करते हैं और यहां पर सीट पाते हैं। लेकिन ये भी 10 से लेकर के 20% डाटा होता है, तो इनमें भी बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। तो कुल मिलाकर के बात रिजल्ट ये आती है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो हमारे परिवार ने, समाज ने एक ऐसा परसेप्शन बना रखा है कि ये है तो लाइफ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। भाई मुझे बताओ कि आप इसमें जाना क्यों चाहते हो? 4 साल बाद आपको ये कह देंगे भाई ये लइए आपकी डिग्री और जाइए, तनख्वाह तो ये नहीं देंगे। तो वास्तव में आपका टारगेट ये नहीं है, इसके माध्यम से कहीं और जाना है। आपका टारगेट है एमएनसीज में जाना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें जाना है जहां पर आपको इंटरनेशनली चमकना है। तो ठीक है, 15 लाख बच्चे हैं, 15 लाख बच्चों में से केवल 4% बच्चों का सिलेक्शन होगा। 4% बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये मेडिकल का है, 5 से लेकर के 6%। यानी कि जो बच्चा एपियर हो रहा है ना, 5 से लेकर के 4% इंजीनियरिंग में, और 5 से लेकर के 6%, ये 4 से 5 इंजीनियरिंग का और 5 से 6 मेडिकल का आता है, एक एवरेज आ रहा है, ठीक है, परसेंट। बाकी के बच्चों का नहीं होगा। लेकिन सोच लीजिए कि 4 से 5, अब जो बच्चा 6% में आ गया तो क्या वो काबिल नहीं है? वो बच्चा भी काबिल है, केवल 2-4 नंबरों से रह गया होगा। अब 2-4 नंबर से आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा वो काबिल नहीं है। यूं तो फिर जो बच्चा टॉप में आता है, टॉप 1 परसेंटाइल में आता है, तो क्या वो भी पूरा 100% सॉल्व करके थोड़ी ना आता है? तो काबिल भाई 4 से लेकर 5% वाले भी हैं और 5 से लेकर के 10% वाले भी, 20% वाले भी। अगर आप टॉप 20% में भी आ रहे हो ना, चाहे भले ही आपका इनमें सिलेक्शन ना हो, चाहे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में ना हो, आप 20% में आ रहे हो। जितने बच्चे, मतलब मान लीजिए 15 लाख बच्चों का अगर मैं 20% लगाऊं तो 3 लाख बच्चे बैठते हैं, और इनका बैठता है लगभग 4.5 लाख बच्चे। तो ये बच्चे सभी काबिल हैं। तो फिर अब इसमें भाई कंपटीशन है। जब योद्धा आपस में लड़ते हैं, योद्धा तो योद्धा होते हैं, लड़ रहे हैं आपस में, तो उनमें भी कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा। लेकिन वास्तव में सीट केवल एक यहां पर प्रोबेबिलिटी है उनमें से जीतने वाले की। जो जीतेगा वो यहां ले जाएगा, बाकी का जो नहीं जीता वो भी काबिल है। तो चलो यहां से नहीं तो भाई यहां से जाओ, यहां से जाओ, आप यहां से भी काबिल हो सकते हो। यहां पर आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बहुत से एग्जांपल दुनिया में ऐसे भी हैं कि जिनके एडमिशन यहां नहीं हुए, यहां से होकर के वो एमएनसीज में पहुंच गए और आज देश दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और इज्जत कमा रहे हैं। तो अपने आप को, उस मन को समझाना भी पड़ेगा कि भाई देखो 15 लाख बच्चे हैं, 15 लाख में से बच्चों का सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। ये मान लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, और किसी ना किसी को तो निकलना ही पड़ेगा उसमें से। लेकिन जो निकले हुए हैं ना, जो कुछ नंबर से रह गए, वो भी काबिल हैं, अपने मन में बैठा लीजिए। मैं कहता हूं, इसलिए कभी भी गलत मत सोचो अपने बारे में, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। आप काबिल हो, आप 2-3 साल के अंदर इतने काबिल हो जाते हो कि जो टीचर सालों से पढ़ा रहे हैं उनसे ज्यादा आप अच्छा सॉल्यूशन कर लेते हो। तो आप कितने काबिल हो, ये आपको मानना पड़ेगा। और जब मानना पड़ेगा हो, तो फिर क्यों अपने आप को डिप्रेशन में ले जा रहे हो भाई? आप कहीं और से जाइए। आपका जाना तो यहां पर है, ये मान लीजिए, मैं एक टारगेट मान लेता हूं। चाहे आप यहां से जाइए, चाहे आप यहां से जाओ, चाहे यहां से जाओ, चाहे यहां से आओ, चाहे यहां से जाओ, स्ट्रीम कुछ भी हो, चाहे कुछ भी से, इनका भी कोई ना कोई टारगेट है, आपका भी कोई ना कोई टारगेट है। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं।
ये थोड़ा-सा शॉर्ट रास्ता बना देते हैं, ये थोड़ा-सा शॉर्ट रास्ता बना देते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा लंबा रास्ता बना देते हैं। ये आप काबिलियत हो तो आप कहीं पर भी अपनी काबिलियत को प्रूव कर दोगे। तो ज़िंदगी में कभी भी इस तरीके से डिप्रेशन में मत जाओ, डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा। आपकी जो एबिलिटी है वो और थोड़ी-सी अफेक्टेड हो जाएगी, थोड़ी-सी कम हो जाएगी और आप पीछे हो जाओगे। इस वजह से आप अपने आप को कभी भी प्रूव कर सकते हो, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। और जीवन आपका है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करिए और यहां पर सफल नहीं हो पाए तो एक बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। तो जब कहीं ना कहीं कमी रह गई है तो हमें फिर अफसोस करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अफसोस उनको होता है कि पूरी तैयारी थी, सब कुछ थी, फिर भी रह गए, फिर भी नहीं आ पाया। तो आपको फिर यहां पर भी सोचना पड़ेगा कि भाई मैं ही तैयारी नहीं कर रहा हूं, कोई और भी तैयारी कर रहा है इस इंडिया के अंदर, देश दुनिया में मेरा कंपटीशन उससे भी है। तो गलत वो भी नहीं है, गलत आप भी नहीं हो, दोनों ही अपनी जगह सही है। इसलिए अफसोस तो आपको करना ही नहीं है। अरे भाई बोले गया, क्या हो गया, मैं कहीं और रास्ते से जाऊंगा कामयाबी पाने के लिए। ठीक है, तो कभी भी इस बारे में अपने आप को कभी भी छोटा ना समझें। आप सभी बराबर हैं, सभी मेहनत कर रहे हो। बस ये कि भाई नहीं आ पाया, वो हमसे ज्यादा नंबर ले गया, थोड़े एक आध दो नंबर ज्यादा ले गया, हमारा वहां नहीं आया, हम जाएंगे किसी और रास्ते से जाएंगे। मैं इस चीज को बार बार दोहरा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे काफी कुछ गलत वलत सोच लेते हैं, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि बच्चों ऐसा ना सोचें। इस दुनिया के अंदर बहुत से नाकामयाब लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबी पाई है बाद में, क्योंकि एक असफलता, दो असफलता, तीन असफलता है आपकी करियर को तय नहीं कर सकता, आपके जीवन को तय नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो फिर दो चांस आईआईटी एडवांस क्यों देता। इवन आईएएस के एग्जाम भी कई सारे वो चांस देते हैं, तो क्यों देते हैं? ठीक है, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है। अगर वहां भी नहीं हो पा रहा है तो फिर जिंदगी में कभी हार मानना नहीं है। आपके अंदर जो क्वालिटी तैयार एक्यूमुलेट होती जा रही है वो आपको एक यूनिक पर्सन बना देगी और वो आपको चमका के रख देगी पूरी दुनिया में। इस वजह से आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। बस हाँ, हार आपकी तब होगी जब आप बैठ जाते हो। बैठना नहीं, किसी कीमत पर, किसी कीमत पर नहीं बैठना है। आपको अपने आप को निखारते रहना है, चाहे कितनी भी हार हो जाए, हर हार में आपको अपने आप को निखारना है। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप चमकोगे, यहां से नहीं कहीं और से चमकोगे, क्योंकि क्वालिटी कभी बेकार नहीं जाती और क्वालिटी की इज्जत हर कोई करता है और हर एक को क्वालिटी की जरूरत है। धन्यवाद। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं। होप कि आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं, जो मेरे को अच्छा लगा है। हालांकि मैं कोई स्पीकर नहीं, कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं, लेकिन जो मेरे मन में आया, जो मैंने बोला, अगर आपको ये अच्छा लगा तो अ, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।